हेलो फ्रेंड्स और वेलकम यू बैक ऑन दिस मैथ्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और कल हम लोगों ने लेट की क्लास की थी, और अगर आज आप लोगों में से कोई भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं उससे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लेट की फर्स्ट एक्सरसाइज को देख लीजिए, क्योंकि जो लोग भी लेट की फर्स्ट डे की क्लास को नहीं समझ पाएंगे उनके लिए आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और समझने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो चलिए बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैंने जो आप लोग को लेट के बारे में कल बातें बताई थी, अब उसमें कुछ नई चीज़ों को देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर कल के सेंटेंस पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऑर्डर एंड कमांड के सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप सीधे एक्शन से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं और एक्शन में ही सेंटेंस खत्म हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया गेट अवे फ्रॉम हियर, गेट अवे फ्रॉम हियर। तो अब आपने देखा यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई? एक्शन से हुई। और अगर हमको निगेटिव बोलना होता है तो हम क्या करते हैं? जैसे मैंने कह दिया डोंट टॉक टू मी रूडली, डोंट टॉक टू मी रूडली। अब आपने देखा यहाँ पर डोंट के तुरंत बाद भी क्या किया हम लोगों ने? एक्शन का प्रयोग किया। अब इसको हम लोगों ने लेट के सेंटेंस में कैसे देखा था? मैंने आपसे बताया था लेट हिम गो, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं डोंट लेट हिम गो। तो जिस तरह से वहां पर आपने नोटिस किया कि हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस की शुरुआत थी वो एक्शन से करते थे और निगेटिव सेंटेंस में डोंट के तुरंत बाद एक्शन आता था। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो सेंटेंस में सबसे पहले किसका प्रयोग किया? लेट का प्रयोग किया। डोंट के तुरंत बाद किसका प्रयोग किया? लेट का प्रयोग किया। अब आप यहाँ से एक आइडिया और लीजिए कि एक्चुअल में लेट अपने आप में क्या है? एक एक्शन है, बिल्कुल। और एक्शन की मैंने सिंपली डिफिनेशन आपको शुरू में ही बता दिया था कि जिसकी भी फॉर्म चलती है वो सभी क्या होते हैं? एक्शन होते हैं। तो अगर हम लोग लेट की बात करते हैं तो लेट की भी फॉर्म चलती है। जैसे अगर हम फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं तो लेट होता है, सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं तो लेट होता है, थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो लेट होता है, और अगर हम लोग इसके एस या ईएस फॉर्म की बात करते हैं तो लेट्स हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम लेट अस वाला बोलते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगता है, जो कि मैंने पीछे आप लोग को शॉर्ट फॉर्म की फर्स्ट क्लास कराई थी तो वहाँ एपोस्ट्रोफी का सेंस बताया था। ठीक है। इसी तरह अगर आईएनजी फॉर्म की बात करते हैं तो उसकी आईएनजी फॉर्म लेटिंग ही होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मैं उसको जाने दे रहा हूँ, आई एम लेटिंग हिम गो ना, तो जहाँ पर सेंस कंटिन्यूटी का चल रहा है हम लोग आईएनजी का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस का ही इज नॉट लेटिंग मी स्लीप, वो मुझे सोने नहीं दे रहा है। ओके, तो अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको समझाने का था वो ये था कि आप लोग अपने दिमाग में एक बार बैठा लीजिए कि लेट भी क्या है? वो एक एक्शन है। तो अब हम लोग उसको एक एक्शन के रूप में सेंटेंस में और बेहतर तरह से प्रयोग करेंगे। और जहाँ तक आज के क्लास के सेंस की बात है उसको और अच्छे से समझने के लिए आप लेट को एक सेंस के रूप में समझिए। अलाउ, अलाउ आप जानते हैं किसी भी काम के लिए परमिट कर देना, परमिशन दे देना। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए अलाउ करते हैं या ऐसा सेंस कहीं पर आता है तो उन जगहों पर भी आप लेट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? अब ये सेंटेंस में समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंस को लेकर के। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोग अपने छोटों को, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, तो क्या आप लोग अपने से छोटों को अपना मोबाइल यूज करने देते हैं? पहले क्वेश्चन के बेस को समझते हैं। क्या आप लोग अपने से छोटों को अपना मोबाइल यूज करने देते हैं? अब आप जानते हैं कोई काम बार बार करने देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डू का। जो लोग ये सब चीजें नहीं समझे हैं, पीछे ये सारी चीजें बता दी गई हैं। और मैंने आपसे क्वेश्चन किया ना कि क्या आप लोग ऐसा करने देते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे? डू का। डू यू ऐसा करने देते हैं, यानी ऐसा करने के लिए आप लोगों को अलाउ करते हैं। और अलाउ के सेंस में मैंने बताया आप लेट का प्रयोग करिए। तो क्या हो जाएगा? डू यू लेट किसे? अब यहाँ पर हम ये चीज का ध्यान रखेंगे कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको लगा देंगे। मैंने यहाँ पे क्या बताया? आपसे छोटों को। तो डू यू लेट किसे बात कर रहे हैं? योर यंगर्स। और किसके लिए? किसी काम के लिए। और काम का मैंने कहा था लेट के साथ हमेशा यूज करते हैं एक्शन की फर्स्ट हो। एक्शन यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने आपसे कहा क्या आप अपने से छोटों को अपना मोबाइल यूज करने देते हैं?
डू यू लेट योर यंगर्स क्या करना है, यूज मोबाइल। लेकिन किसका मोबाइल, आपका मोबाइल। और जब यू से हम किसी वस्तु या किसी भी चीज का संबंध स्थापित करते हैं तो योर का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर मोबाइल। अब आपका ये पूरा एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, डू यू लेट योर यंगर्स यूज योर मोबाइल। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप समझ लीजिए कि अगर आप इंग्लिश में छोटी से छोटी चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और उसको सेंटेंस से हटा देते हैं या एक्स्ट्रा लाकर ऐड कर देते हैं तो सेंस चेंज कर देता है। अगर मैं सिर्फ यहाँ से योर हटा दूँ तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डू यू लेट योर यंगर्स यूज मोबाइल। मतलब क्या आप अपने से छोटों को मोबाइल यूज़ करने देते हैं। तो दोनों में अंतर है, आप अपना मोबाइल यूज़ करने देते हैं और आप मोबाइल यूज़ करने देते हैं। सो ऑब्वियसली मोबाइल तो आज हर कोई यूज़ करता है, लेकिन हो सकता है आप अपना मोबाइल यूज़ ना करने देते हो। तो चलिए फिर से हम आते हैं क्वेश्चन पे, डू यू लेट योर यंगर्स यूज योर मोबाइल। ओके, अब अगर आप लोगों को लगता है कि यस आप लोग अपने छोटे भाई बहनों को अपना मोबाइल यूज़ करने देते हैं तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यू से पूछा गया तो रिप्लाई में आप किसका प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे। यस आई। और यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने शुरू में कॉन्सेप्ट देखा था कि सबसे पहले हम टाइम वर्ड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का और फिर एक्शन लेकर के आते हैं। ये हम लोगों ने शुरू में ही क्लासेस में देखा था। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपका क्या आ रहा है, लेट आ रहा है, जो कि हम मेन एक्शन के रूप में काम करेगा। तो यस आई लेट, और योर की जगह आपने क्या कर दिया, माई कर दिया। यस आई लेट माई यंगर्स यूज माई मोबाइल। अब आपका पूरा सेंटेंस क्या हो गया, यस आई लेट माई यंगर्स यूज माई मोबाइल। अब आप देखिए तो ऐसे में बहुत से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ये एक सेंस था जो मैंने आपको समझाया। अब आप इसका कितना बेहतर तरह से उपयोग करते हैं ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर कि कहाँ कहाँ से आप इस तरह के सेंटेंसेस निकाल सकते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं। और उसके लिए आपको अपने आसपास होने वाले जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कार्य हैं, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने छोटे भाई बहनों को देर रात तक टीवी देखने देते हैं, अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डू यू लेट योर यंगर्स, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक्शन चेंज कर दिया। डू यू लेट योर यंगर्स वॉच टीवी टिल लेट नाइट। डू यू लेट योर यंगर्स वॉच टेलीविजन टिल लेट नाइट। अगर आपको लगता है बिल्कुल आप देखने देते हैं, आप कोई रोक टोक नहीं करते हैं उनके लिए, तो आप भी सर बताएंगे यस आई लेट माई यंगर्स वॉच टीवी टिल लेट नाइट। अगर आपको लगता है कि नहीं आप देर रात तक अपने से छोटों को टेलीविज़न नहीं देखने देते हैं तो सिंपली आप मना कर दिए, नो आई डोंट लेट माई यंगर्स वॉच टेलीविज़न टिल लेट नाइट। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर इस बात को मैं और बेहतर तरह समझाने के लिए कुछ और सेंटेंसेस बोल रहा हूँ और कोशिश करिए उस सेंटेंस को लिखते चलिए ताकि आपको अपनी एक बेहतर समझ खुद का खुद जो है वो डेवलप होते चलिए और बाद में आप लिंक करके बहुत से क्वेश्चन ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पिताजी आपको सुबह देर तक सोने देते हैं, पिताजी मतलब जो भी घर का गार्जियन होगा, पिताजी माताजी या जो भी होंगे, तो जो भी आपके घर का गार्जियन है तो क्या आपको सुबह देर तक सोने देते हैं। अब यहाँ सेंटेंस में ध्यान दीजिए, अभी तक क्या था कि आप ऐसा काम किसी और को करने देते हैं या नहीं, लेकिन अब ये सेंटेंस क्या है कि कोई और आपको ऐसा करने देता है या नहीं। तो फिर से यहाँ पर क्वेश्चन का तरीका देख लेते हैं। जब हम किसी और की बात करते हैं, किसी और के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। डज योर फादर, और मैंने बताया सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप एक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पर मेन एक्शन के रूप में आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, लेट का। डज योर फादर लेट, किसके लिए बात कर रहे हैं, आपके लिए। डज योर फादर लेट यू स्लीप ओवर, स्लीप ओवर मतलब देर तक सोना।
सो डज योर फादर लेट यू स्लीप ओवर? अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पिताजी आपको देर तक सोने देते हैं तो आप क्या बताएंगे? यस माई फादर। अब देखिए डज से क्वेश्चन होता है तो हम लोग पॉजिटिव आंसर देते समय एस का प्रयोग करते हैं, और वो एस कहाँ आता है? जो हमारे सेंटेंस का मेन एक्शन होता है। यहाँ हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, मेन एक्शन क्या है? लेट है। इसमें क्या करेंगे? लेट्स लगा देंगे। यस माई फादर लेट्स मी स्लीप ओवर। और इनकेस अगर आपको ये बातें मना करना होगा तो आप क्या करेंगे? नो माई फादर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, डजंट। माई फादर डजंट, और चूंकि डज का प्रयोग करिए इसलिए हम लोग दोबारा एस का प्रयोग नहीं करेंगे। सो माई फादर डजंट लेट मी स्लीप ओवर। सो ये जो सारी छोटे छोटे हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जो लोग शुरू से क्लासेस करते आ रहे हैं, फर्स्ट डे की वीडियो को एक बेहतर समझ के साथ और सीखने के इंटरेस्ट से देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, जो लोग नए देख रहे होंगे तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पीछे से आप वीडियो देखते हुए एक ही क्रम से आगे बढ़िए। सो यस माई फादर लेट्स मी स्लीप ओवर, या नो माई फादर डजंट लेट मी स्लीप ओवर। ओके। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या आपकी मम्मी आप लोगों को देर रात तक घर से बाहर रहने की इजाज़त देती हैं? देर रात तक घर से बाहर रहने देती हैं? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डज योर, हम लोगों ने यहाँ क्या किया, जो फादर की बात की मदर कर लेते हैं। डज योर मदर लेट यू, घर से बाहर रहना, घर से बाहर रहना, स्टे आउट ऑफ होम कब? टिल लेट नाइट। सब यहाँ पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? डज योर मदर लेट, सॉरी नहीं होगा, डज योर मदर लेट यू स्टे आउट ऑफ होम टिल लेट नाइट? अगर आपको लगता है कि हाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप 11 बजे 12 बजे चाहे जितने भी रात में आइए, किसी पर्पज से भी हो सकता है, आप देर रात तक बाहर रहते हो, आपका जॉब ऐसा हो, आपका बिजनेस ऐसा हो ना, तो ज़रूरी है कि आप सिर्फ घूम ही रहे हैं। सो ऐसे में अगर कोई भी आपको देर से घर में आने के लिए नहीं बोलता है, सो ऑब्वियस सी बात है, यस माई मदर लेट्स मी स्टे आउट ऑफ होम टिल लेट नाइट। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं है, आपके घर में बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि आप देर रात तक घर से बाहर रहिए, समय से घर पे आना ही आपके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है, सो नो माई मदर डजंट लेट मी स्टे आउट ऑफ होम टिल लेट नाइट। ओके। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन इतनी बनते हैं, इससे डिपेंड करता है कितना सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या जैसा कि आप देख रहे हैं माहौल चल रहा है इस समय, तो फिलहाल तो बाहर की सारी चीज़ों को, स्पेशली खाने पीने की चीज़ों को लोग अवॉइड कर रहे हैं, फिर भी बहुत से लोग हैं जो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। तो अब आप बताइए कि क्या आपकी मम्मी आपको बाहर की चीज़ें खाने देती हैं? डज योर मदर लेट यू टेक स्ट्रीट स्नैक्स? स्ट्रीट स्नैक्स शायद आपके लिए एक नया वर्ड हो गया, स्ट्रीट स्नैक्स। तो स्ट्रीट स्नैक्स का मतलब क्या होता है? जो आप देखते हैं बाहर मार्केट में चीज़ें बिकती हैं, समोसा हो गया, पकौड़ी हो गया, या आप पानी पूरी खाते हैं, टिकिया खाते हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो स्ट्रीट स्नैक्स में आती हैं, ठीक है, मतलब रोड के किनारे जो बिकने वाले खाने पीने के सामान होते हैं। सो डज योर मदर लेट यू टेक स्ट्रीट स्नैक्स? अब अगर आपको लगता है कि हाँ वो खाने देती हैं, तो यस माई मदर लेट्स मी टेक स्वीट स्नैक्स। अगर आपको लगता है नहीं बिल्कुल नहीं खाने देती, बाहर की चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, सो नो माई मदर डजंट लेट मी टेक स्वीट स्नैक्स। ओके। सो ये आपने देखा प्रेजेंट में हम लोग डू या डज से बात किए। अगर हम लोग पास्ट में चलते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? डिड का। अगर मैं पूछूं कि क्या आपके पेरेंट्स आप लोगों को लास्ट पार्टी में देर रात तक रुकने की इजाज़त दिए थे? देर रात तक रुकने दिए थे? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पास्ट की बात है इसलिए डिड का प्रयोग कर लेते हैं। डिड योर
पेरेंट्स, माता पिता में से कोई भी हो सकता है, डिड योर पेरेंट्स लेट यू स्टे इन पार्टी टिल लेट नाइट लास्ट टाइम? So did your parents let you stay in party till late night last time? Did your parents let you stay in party till late night last time? अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको जितनी रात तक आप रुकना चाहते थे, रुकने की पूरी इजाज़त थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको, तो आपका आंसर क्या देगा? यस। और आपने पीछे पढ़ा है कि जब हम डिड से क्वेश्चन करते हैं तो रिप्लाई में क्या करते हैं, जो मेन एक्शन होता है उसकी सेकंड फॉर्म। और मैंने आज ही की क्लास में बताया कि लेट की सेकंड फॉर्म क्या होता है? लेट ही होता है। यस, माई पेरेंट्स let me stay in party till late night last time। लेकिन अगर आपको मना करना होगा तो देगा माई पेरेंट्स डिडेंट। आपको पता है मना करने के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और डिड नॉट की शॉर्ट हो जाता है डिडेंट। माई पेरेंट्स डिडेंट, अब ये फर्स्ट फॉर्म है, लेट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, इसलिए आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। माई पेरेंट्स डिडेंट लेट मी स्टे इन पार्टी टिल लेट नाइट। ओके, इसी तरह अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें और मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोग अपने बच्चों को उनकी पसंद से उनका प्रोफेशन चूज करने देंगे? फ्यूचर, फ्यूचर के किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग कर लेते हैं। सो विल कर लेते हैं। विल यू, क्या आप लोग ऐसा करेंगे? विल यू लेट योर किड्स opt in their प्रोफेशन? सो यहाँ पर ऑप्ट इन का मतलब होता है कोई चीज़ चुनना, किसी चीज़ का चुनाव करना, सेलेक्ट करना। ओके, सो विल यू लेट योर किड्स ऑप्ट इन देयर प्रोफेशन? आप क्या उनको उनकी पसंद से उनका प्रोफेशन चुनने देंगे? वो जो कुछ भी बनना चाहते हो, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, जनरली ये तो पेरेंट्स की इच्छाएं होती हैं। हो सकता है वो सिंगर बनना चाह रहा हो, डांसर बनना चाह रहा हो, या कोई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाह रहा हो, या बिजनेस करना चाह रहा हो, तो क्या आप उसे अपना प्रोफेशन चूज़ करने देंगे, ऑप्ट इन करने देंगे? अगर आपको लगता है यस, तो क्या देगा? आई विल लेट माई किड्स ऑप्ट इन देयर प्रोफेशन। और अगर लगता है कि नहीं, आप उनको उनकी पसंद से उनका प्रोफेशन नहीं चूज करने देंगे, तो मना भी कर लीजिए। नो आई वोंट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म पढ़ाया था, वोंट होता है। नो आई वोंट लेट माई किड्स ऑप्ट इन देयर प्रोफेशन। ओके, सो फ्रेंड्स, ऐसे अब डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। आप चाहे जितने क्वेश्चन पूछिए। अगर मैं पूछूं आपसे, डू यू लेट योर फ्रेंड्स स्मोक इन योर कंपनी? क्या आप अपनी संगति में अपने दोस्तों को सिगरेट पीने देते हैं? या मैं आपसे पूछूं, डज योर फादर लेट यू हैंग अराउंड विथ हुलिगन्स? हैंग अराउंड विथ हुलिगन्स, हैंग अराउंड विथ हुलिगन्स। हैंग अराउंड में होता है फालतू इधर उधर घूमना, और हुलिगन्स जिन्हें आप लोफर कहते हैं, लोफर भी इंग्लिश वर्ड है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या आपके पेरेंट्स, आपके पिताजी आप लोगों को हुलिगन्स लोगों के साथ फालतू इधर उधर घूमने देते हैं? सो डज योर फादर लेट यू हैंग अराउंड विथ हुलिगन्स? तो ऐसे आप बहुत से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से प्रयास करिए कि पहले हिंदी में कुछ ऐसी बातों को समझिए जहाँ पर आपको ऐसे सेंस में क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ रही है। फिर आप उसे ज़रूर एक बार बनाइए क्वेश्चन में, और उसका खुद से भी आंसर देने का प्रयास करिए। 2-3 क्वेश्चन भी अगर आप अपने मन से कर लेते हैं, प्रेजेंट पे कर लीजिए, एक डू पे कर लीजिए, एक डस पे कर लीजिए, एक डिड पे, एक विल पे। अगर आपने मिनिमम 4 क्वेश्चन भी अपने मन से कोई भी ऐसा क्रिएट कर लिया जहाँ पर ये सेंस निकल के आ रहा है, तो डेफिनेटली ये कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। Okay guys, so I hope that you have got this point and will do definitely practice with this. Okay, so for today that's all. Thank you for watching this video.